वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखे हैं जाकर के पिछला वीडियो को देखें आप, क्योंकि उसी से कनेक्टेड क्लास आज है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो बात किए थे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बाईएक्सियल लोडिंग, ड्यू टू ट्राईएक्सियल लोडिंग और चेंज इन वॉल्यूम। तीनों केस में, मतलब पिछले केस में चेंज इन वॉल्यूम पे हम लोग बात नहीं कर पाए थे, तो आज अभी बात करेंगे हम लोग चेंज इन वॉल्यूम यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए, चेंज इन वॉल्यूम बाईएक्सियल लोडिंग के लिए, चेंज इन वॉल्यूम ट्राईएक्सियल लोडिंग के लिए। क्लियर। चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो चेंज इन वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल वी से। तो ये हम लोग जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण। जब हमारा कोई भी बॉडी हो और उस पर लोड जो लग रहा हो एक ही एक्सिस के अबाउट लोड लग रहा हो, एक एक्सिस के अबाउट या एक एक्सिस के अलोंग लोड हमारा लग रहा हो, तो इसके कारण चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या होगा वो फाइंड आउट करना है अभी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग पिछले क्लास में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला शायद आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा क्लास करने के बाद तो आप लोगों को याद होगा कि हमारा पिछले केस में चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग क्या आया था, याद है आप लोगों को? बताइए। जिसको हम लोग एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या आया था? सिग्मा एक्स बाई 1 - 2 म्यू। ये आया था, याद है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो। यही फार्मूला था ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर। ये डेरिवेशन ड्राइव करके हम लोगों ने निकाला था पिछले ही क्लास में। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू होता क्या है, जो उसका फॉर्मूला है, डिफिनेशन है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम इन डेल वी डिवाइडेड बाई वी, यही होता है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ड्राइव करके ये वाला इक्वेशन लाया गया था पिछले केस में, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अब देख लीजिए दोनों इक्वेशन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ही रिजल्ट है। एक है ये सिग्मा एक्स बाई 1 - 2 म्यू, दूसरा है डेल वी बाई वी। दोनों को हम लोग एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लीजिए, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई 1 - 2 म्यू। यहाँ से डेल वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा एक्स बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू, ये हो गया। और इंटू ये वाला जो v है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू v, ये आ जाएगा ना। तो यही हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए मिल सकता है, मिलेगा ही, क्योंकि 4 मार्क्स 6 मार्क्स में साथ में आपको ये भी ऐड कर दिया जाएगा प्रॉब्लम में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो डिफाइन करना ही है, सॉरी कैलकुलेट करना ही है, उसके बाद आपको ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो उसको इसी तरह से फाइंड आउट करना है कि डेल वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 1 - 2 म्यू इंटू वॉल्यूम गिवन होगा। मतलब जो भी हमारा बॉडी है या स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ गिवन होगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइनल रिजल्ट है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, आगे है बाईएक्सियल लोडिंग के लिए चलेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बाईएक्सियल लोडिंग। बाईएक्सियल लोडिंग के लिए चलेंगे।
हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे बायएक्सियल लोडिंग के केस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका फिगर बना लें। ये हमारा बॉडी है या स्ट्रक्चर जो भी कहिए आप, इस पे बाई एक्सियल लोडिंग लग रहा है, मतलब किसी भी दो एक्सिस के अबाउट लोडिंग लग रहा है। यहाँ पे आप दिखा दीजिए एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो किसी भी दो एक्सिस के अबाउट तो हम दिखा देते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट लोडिंग लग रहा है। लोड लगने के बाद ही स्ट्रेस डेवलप करता है, तो डायरेक्ट हम स्ट्रेस दिखा रहे हैं। सिग्मा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है लोड, तो सिग्मा एक्स हो गया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है तो सिग्मा वाई। क्लियर। दो ही एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों को अभी रीड करना है फिलहाल, क्योंकि बाई एक्सियल लोडिंग के ही बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं। चलिए अब इसका लेंथ गिवन है, ये एल, ये विड्थ बी और ये डेप्थ डी। चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। याद है पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में क्या फाइंड आउट किया था। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस निकाले थे, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन निकाले थे तीनों एक्सिस के अबाउट, तीनों डायरेक्शन में, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड निकाले थे ना। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ निकालेंगे। क्लियर। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना यहाँ पे लोडिंग दो है, बट हम जब अभी जो लिख रहे हैं स्ट्रेन, वो कौन से डायरेक्शन में लिख रहे हैं, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं। तो याद रखना है कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं और उसी एक्सिस में लोड भी लग रहा है, तो वो लोड यानी वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले सिग्मा एक्स बाई, ये क्या स्ट्रेन ही है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेस सिग्मा एक्स जो है ये इसमें डिफॉर्मेशन होने दे रहा है, मतलब इसका लेंथ जो एल है ये लेंथ को इंक्रीज करा रहा है सिग्मा एक्स, बट जितना ओरिजिनल में इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज होने कौन, सिग्मा वाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिग्मा वाई भी अपनी तरफ वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ वो खींच रहा है। तो जितना ओरिजिनल में होना चाहिए, सिर्फ अगर मान लेते हैं कि ओनली सिग्मा एक्स लग रहा होता तो सिर्फ अकेले इसके कारण स्ट्रेन होता, मतलब डिफॉर्मेशन होता तो स्ट्रेन होता ही। क्लियर। बट यहाँ पे स्ट्रेन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, ड्यू टू ओनली सिग्मा एक्स। यहाँ पे क्यों क्या कर रहा है, सिग्मा वाई को इसको रिड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि ये भी अपना चाह रहा है कि अपने डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप करे। तो कितना रिड्यूस कर रहा है, तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, माइनस इसके कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा। याद है ना पिछले क्लास में हम लोग पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़े थे, वहां पे कैलकुलेट करके लाए थे। इस लोड के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेस, इस लोड के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन, इस लोड के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन और इस लोड के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन। तो फिलहाल अभी हम जो लिख रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिख रहे हैं, तो सिग्मा एक्स बाई तो लिख चुके हैं। अब इस लोड के कारण, इस स्ट्रेस के कारण इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। कोई कंफ्यूजन, इसी को समझा रहा हूं मैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके कारण इंडिविजुअल यहाँ लिखा गया सिग्मा एक्स बाई, और इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेन लिख रहे हैं, तो इस लोड के कारण, इस स्ट्रेस के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, तो माइनस में होगा म्यू सिग्मा वाई बाई। क्लियर। चलिए एप्सिलॉन एक्स तो लिख चुके हैं, अब एप्सिलॉन वाई लिख लेते हैं। एप्सिलॉन वाई, तो वाई क्या हो रहा है, पहले वाई वाला देखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, तो इसके लिए सिग्मा वाई बाई ई, ये हमारा स्ट्रेन है। अब इस स्ट्रेस के कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, यही होगा। तो सिग्मा एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई दोनों निकल चुका है, एंड एप्सिलॉन जेड कितना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड डायरेक्शन में तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लग रहा है
नहीं लग रहा है। तो दोनों के कारण क्या हो रहा है कि ये रिड्यूस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होना चाहिए मतलब दोनों रिड्यूस करा रहा है स्ट्रेन, तो दोनों माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्या आएगा, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई, और इसके खुद के डायरेक्शन में खुद का स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो जिसके कारण कुछ भी नहीं, जीरो हो रहा आगे, जीरो माइनस इतना। क्लियर। चलिए निकालना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बायएक्सियल लोडिंग। तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक्सिस के अबाउट, हर एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन वी कहते हैं, ये क्या है, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू, हम लोग पिछले क्लास में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले क्लास का वीडियो आप जाके देख लें, वहाँ पे मैंने इसको ड्राइव करके लाया है। क्या लाया है, यहाँ पे हम पूरा डेरिवेशन फिर से ड्राइव नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को लिख रहे हैं। रिजल्ट क्या था, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, तो तीनों लीनियर स्ट्रेन का समेशन है। अब एप्सिलॉन एक्स का रिजल्ट यहाँ से एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड तीनों का पुट कीजिए, तो एप्सिलॉन एक्स क्या है, यहाँ देख लीजिए, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, ये हो गया एप्सिलॉन एक्स, प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, आगे प्लस एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन जेड का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, यही है ना एप्सिलॉन जेड का रिजल्ट। चलिए अब सारे टर्म को ऐड कर दीजिए, मतलब विदाउट म्यू वाला टर्म एक साथ कीजिए, तो यहाँ पे दो ही टर्म है, सिग्मा एक्स बाई और सिग्मा वाई बाई, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई दोनों को ऐड कर देते हैं। अब बाकी टर्म जो है म्यू वाला को अलग ऐड कीजिए। अब देख लीजिए एक्स सिग्मा एक्स म्यू सिग्मा एक्स बाई और माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स बाई, ये आ गया। अब आगे देखिए वाई वाला, यहाँ माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई है, यहाँ माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टू म्यू सिग्मा वाई बाई ई, ये अलग में है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड होने के बाद आ चुका है। अब आगे मैं यहाँ ऊपर चल रहा हूँ, एप्सिलॉन भी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, टू म्यू कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू म्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बच जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई, इतना ही बच रहा है ना। इसको एक स्टेप और कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई माइनस टू म्यू, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई। अब यहाँ पे दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लें, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई यहाँ वन माइनस टू म्यू, ये बचेगा ना। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बायएक्सियल लोडिंग का रिजल्ट आ चुका है। ये आप रिजल्ट को याद रख लें लाइफ टाइम के लिए। अगर प्रॉब्लम सिर्फ आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम फाइंड आउट करना हो, तो अगर डेरिवेशन फाइंड आउट करना हो तो पूरा स्टेप आपको याद रखना होगा। क्लियर। तो ये स्टेप कैसे याद रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम लोग फिर निकाल लें इस केस के लिए चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, इसको डेल वी से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, पहला रिजल्ट तो ये हमारा आ चुका है डेरिवेशन ड्राइव करके, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई वन माइनस टू म्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन
वही केस काम करना है जो पिछले केस में किए थे यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों के लिए हम यहाँ चलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या हो जाएगा। ये दोनों ही रिजल्ट जो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो डेल V बाई V इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारा बचेगा। यहाँ से हम जब डेल V निकालेंगे तो डेल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि डेल V क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई E 1 माइनस 2 म्यू इंटू V, ये हमारा रिजल्ट बायएक्सियल लोडिंग के केस में आ चुका है चेंज इन वॉल्यूम का। चलिए अब क्या करना है, अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है। हम तीनों का रिजल्ट रिलेट करके आपको बताएंगे ये तीसरा डेरिवेशन ड्राइव करने के बाद। चलिए अब हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू ट्राईएक्सियल लोडिंग, ड्यू टू ट्राईएक्सियल लोडिंग। ट्राईएक्सियल लोडिंग के केस में क्या होगा, तो देख लीजिए क्या होता है। ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों एक्सिस के अबाउट लोड लग रहा है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। क्लियर, इसका लेंथ एल है, विड्थ बी है और डेप्थ डी है। आप देख लीजिए यहाँ जब हम स्ट्रेन लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, देखिए एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा। हमेशा याद रखना है कि जब हम जिस एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेन लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस एक्सिस का स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेन के रिजल्ट को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस यहाँ इस एक्सिस के अबाउट क्या है, स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है सिग्मा एक्स बाई, बाकी ये स्ट्रेन जो डेवलप कर रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग ये अकेले स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। अब ये दोनों क्या कर रहा है, जितना स्ट्रेन इसको डेवलप करना चाहिए ये अकेला जितना डेवलप कर पाता उतना ये दोनों करने नहीं दे रहा है। तो कितना से रिड्यूस करा रहा है, तो वही माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। ये कहाँ से आता है, ये फर्स्ट वीडियो मतलब पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम इसे बता चुके हैं कि माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। चलिए तो हम लोग स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिख लिए, अब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिर वाई के वाला पहले लिखिए, तो सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई, ये हो गया। अब जेड डायरेक्शन के लिए लिखना है स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। क्लियर, अब ये याद रखने का तरीका, चलिए उतना आपको डेरिवेशन ड्राइव नहीं करना है, याद रखना। मान लीजिए कि हर इंडिविजुअल एक्सिस का स्ट्रेन पूछ दे, तीनों एक्सिस की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछे तब तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद मतलब आएगा और उससे आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा फार्मूले से। लेकिन अगर इंडिविजुअल एक्सिस का स्ट्रेन पूछ दे तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेन क्या होगा। जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम स्ट्रेन का रिजल्ट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस एक्सिस के स्ट्रेस को ध्यान में रखना है और उस एक्सिस का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, विदाउट म्यू होगा। क्लियर, तो अगर हम एक्स एक्सिस के लिए लिखना चाह रहे हैं तो सिग्मा एक्स बाई बाकी वाला दोनों के साथ माइनस और म्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाह रहे हैं स्ट्रेन
तो सिग्मा वाई बाई, यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। क्लियर, याद हो चुका होगा शायद। मतलब ये आप ये ना सोचे कि हम क्लास खत्म होगा उसके बाद याद करेंगे, अभी आप याद कीजिए, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन एक्स का रिजल्ट यहाँ आ चुका है, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड वाई प्लस एप्सिलॉन वाई, तो प्लस हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई प्लस एप्सिलॉन जेड के लिए जब लिखेंगे तो एप्सिलॉन जेड के लिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। बस टोटल कितना टर्म है, 3 प्लस 3 प्लस 3 9। तो देख लीजिए 3 3 3 9 हो चुका है। अब सारे टर्म को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई। ये सारे टर्म को एक साथ कर दिए। अब माइनस म्यू वाला टर्म एक साथ कर दें, तो ये माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई और यहाँ पे है माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स बाई। फिर देख लीजिए y वाला टर्म, तो माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई और माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू सिग्मा वाई बाई। फिर बच क्या रहा है, z वाला टर्म, तो ये है z वाला और ये है z वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू सिग्मा जेड बाई ई। अब आप इस तीनों को ऐड करते हैं एलसीएम लेके, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई माइनस 2 म्यू कॉमन ले रहे हैं, तो बच क्या रहा है सिग्मा एक्स बाई ई, फिर प्लस सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, इतना ही बच रहा है। अब इसको एक स्टेप और कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। जब ये तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो आप देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें से सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई को कॉमन ले लीजिए, बच कितना रहा है 1 माइनस 2 म्यू। ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है वो एप्सिलॉन वी का रिजल्ट है। तो एप्सिलॉन वी का रिजल्ट आ चुका है। एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसमें भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं तीनों को रिलेट करके। ये रिजल्ट आ चुका है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू ट्राइक्सियल लोडिंग। तो यहाँ पे अब हम लोगों को और क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी। ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन ड्राइव करके आया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
और हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देख लीजिए। सिग्मा एक्स मतलब डेल वी बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू। और चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई 1 माइनस 2 म्यू और इनटू ये वॉल्यूम बस इतना ही पढ़ना था। तीनों केस में पिछले क्लास में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनिएक्सियल लोडिंग पे बात कर चुके थे। उसका रिजल्ट क्या आया था वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसका जो रिजल्ट आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आया था यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में, सिग्मा एक्स बाई 1 माइनस 2 म्यू। ये यूनिएक्सियल के लिए फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। चलिए सेकेंड अभी ड्राइव किए इसी क्लास में जस्ट पहले, इससे पहले सिग्मा एक्स बाई एक्सियल लोडिंग के लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। ये किसके लिए था, फॉर बाई एक्सियल लोडिंग, ठीक है। और अभी आपको दिख रहा है कि ये एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, मतलब अभी जो हम लोग ड्राइव किए क्या किए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई 1 माइनस 2 म्यू, ये ट्राइएक्सियल लोडिंग। तो तीनों में क्या डिफरेंस है आप देख लीजिए कि आप अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले को याद रखना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछ रहा है तब तो आपको फिर बाय प्रोसेस जाना होगा, क्लियर। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम पूछ रहा है, चाहे वो यूनिएक्सियल लोडिंग हो, चाहे वो बाईएक्सियल लोडिंग हो, चाहे वो ट्राइएक्सियल लोडिंग हो, तो एक फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो आप याद रख लीजिए। ये हमारा जनरल फार्मूला है, ये वाला ट्राइएक्सियल लोडिंग वाला, इसको आप याद रख लीजिए। जनरल फार्मूला ये क्या है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई 1 माइनस 2 म्यू, क्लियर। 1 माइनस 2 म्यू तीनों में कॉमन है। अगर ट्राइएक्सियल के लिए कहा जाएगा तो ये फार्मूला हम लोग रिजल्ट पुट करेंगे। अगर बाईएक्सियल होगा तो बाईएक्सियल के केस में क्या होगा, सिग्मा जेड 0 हो जाएगा, क्लियर। और कुछ नहीं करना, बाकी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो पता है, तो जरूरी नहीं है कि अब इसको हमको याद रखना हो। और अगर यूनिएक्सियल है तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दोनों 0 हो जाएगा, क्लियर। तो बस इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम में भी, और बहुत ही आसान है। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है डेरिवेशन ड्राइव करने के बाद, उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो डिफिनेशन है, जो उसका ओरिजिनल डिफिनेशन है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, उससे रिलेट करके वहाँ से हम लोग चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तीनों केस के लिए, यूनिएक्सियल के लिए भी, बाईएक्सियल के लिए भी और ट्राइएक्सियल के लिए भी, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इलास्टिक कांस्टेंट में जो हमारा 4 कांस्टेंट है, कौन कौन सा कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट का, फर्स्ट था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में ही। सेकंड था पॉइजन्स रेशियो, जो कि पॉइजन्स रेशियो में हम लोग लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्लियरली समझे। उसके बाद फिर हम लोग पॉइजन्स रेशियो को समझे, क्लियर। और उसी पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड ये डेरिवेशन है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और आज भी पढ़े, क्लियर। अब हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उस पर बात करेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।